क्या आपने कभी कील को इस तरह ठोका है? नहीं ना? आपने हमेशा कील को नोकदार हिस्से से ठोका होगा ताकि वो लकड़ी में आसानी से घुस जाए। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आप शायद कहेंगे कि इस तरफ की नोक ज्यादा तेज होती है। चलें एक और मिसाल लेते हैं। हम टमाटर काटने के लिए छुरी इस्तेमाल करते हैं, ठीक? लेकिन क्या आपने कभी उंगली से टमाटर काटने की कोशिश की? यकीनन नहीं। और आप कहेंगे कि उंगली छुरी जितनी तेज नहीं होती। तो आइए इन सवालों का जवाब हम एक सरगर्मी के जरिए तलाश करते हैं। इस सरगर्मी के लिए मेरे पास आटा है और एक डब्बा जिसमें कुछ चौक रखे हैं। मैं इस डब्बे को उफुकी यानी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आटे पर रखता हूं और देखता हूं कि इसने आटे में एक निशान छोड़ा है। निशान की गहराई कुछ इतनी है। अब मैं इसी डब्बे को अमूदी यानी वर्टिकल पोजीशन में रखता हूं और दोबारा देखता हूं कि निशान की गहराई पहले के मुकाबले में ज्यादा है। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? हर चीज का एक वजन होता है, जैसे इस चाकों वाले डब्बे का। जब हमने इसे उफुकी रखा तो इसका वजन बड़े रकबे पर तकसीम हो गया। लेकिन जब हमने इसे अमूदी रखा तो वही वजन एक छोटे रकबे पर तकसीम हुआ। लिहाजा पहले केस में एक पॉइंट पर लगने वाली कुव्वत कम थी, लेकिन दूसरे केस में वही कुव्वत एक पॉइंट पर ज्यादा शिद्दत से लगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर कुव्वत एक बड़े रकबे पर तकसीम हो तो निशान कम बनता है, और अगर वही कुव्वत एक छोटे रकबे पर लगे तो निशान गहरा होता है। यही फर्क दबाव यानी प्रेशर कहलाता है। दबाव दरअसल इस बात को जाहिर करता है कि कुव्वत कितनी मुर्तकिज़ है। अगर वही कुव्वत एक छोटे रकबे पर लगाई जाए तो दबाव ज्यादा होता है। हम दबाव को हिसाबी तौर पर भी नाप सकते हैं। दबाव बराबर कुव्वत बटा रकबा, यानी प्रेशर P बराबर फोर्स F बटा एरिया A, और इसकी इकाई न्यूटन फी मुरब्बा मीटर होती है। तो पहले केस में रकबा ज्यादा था, इसलिए दबाव कम था। दूसरे केस में रकबा कम था, इसलिए दबाव ज्यादा था। अब वापस आते हैं अपने असल सवाल पर। हम कील को नोकदार हिस्से से क्यों ठोकते हैं? इसलिए कि वही कुव्वत एक निहायत छोटे रकबे पर मुर्तकिज हो जाती है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए कील आसानी से लकड़ी में घुस जाती है। अगर हम कील को चौड़ी तरफ से ठोकें तो वही कुव्वत एक बड़े रकबे पर तकसीम हो जाएगी और नतीजे में दबाव कम होगा, इसलिए कील लकड़ी में नहीं घुसेगी। बिल्कुल इसी तरह जब हम छुरी से टमाटर काटते हैं तो चूंकि छुरी बहुत तेज होती है, इसकी नोक का रकबा बहुत कम होता है, तो तमाम कुव्वत एक छोटे हिस्से पर मुर्तकिज हो जाती है और दबाव बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए टमाटर आराम से कट जाता है। लेकिन जब हम उंगली से कोशिश करें तो उंगली का निचला हिस्सा काफी चौड़ा होता है, तो वही कुव्वत एक बड़े रकबे पर तकसीम हो जाती है और दबाव कम पड़ता है, इसलिए टमाटर नहीं कटता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि दबाव क्या है और क्यों नोकदार अशिया जैसे कील और छुरी ज्यादा मुअस्सर साबित होती हैं।